गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से हम मैथ का ग्रुप डी और एनटीपीसी का सीरीज जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ रियल क्वेश्चन उसको लेकर फिर आए हैं। आपको क्या करना है कि 30 सेकंड का समय रहेगा, कॉपी और कलम लेके बैठना है और उस 30 सेकंड में ही बनाने का कोशिश करना है। अगर बने तो ठीक है और ना बने तो बोर्ड में देख के प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि फायदा इसका क्या मिलेगा, आपका स्पीड मेंटेन जो है वो बन जाएगा और स्पीड जब मेंटेन हो गया तो एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी में साइंस का भी न्यूमेरिकल रहेगा और मैथ्स भी न्यूमेरिकल है, तो दोनों न्यूमेरिकल में टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा दिक्कत का बात हो जाता है। तो जो टाइम मैनेज करेगा उसी का रिजल्ट होगा। नॉलेज प्लस टाइम मैनेज, ये नहीं कि केवल नॉलेज और टाइम मैनेज नहीं करने सका तो गई भैंस पानी में। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिमोट दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, 30 सेकंड का समय लगाया जाएगा और आपको बनाना है। देखिए बनाइए। एक चीज आपको ऑप्शन के हिसाब से मैं ये बता दे रहा हूं, यहां 1/3 कर लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। बनेगा तो, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, इसलिए 1/3 करके बनाइएगा। रियल में 1/3 ही दिया हुआ उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसीलिए 1/3 करके बनाइएगा। चलिए रिज्यूम स्टार्ट कर दिया हूं, बनाइए। दस सेकेंड एक्स्ट्रा इसलिए आगे तक गए क्योंकि आपको क्वेश्चन को सुधारने में टाइम लगा था। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा, हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है। शेष वेतन को क्या करता है? बचत करता है। बचत की राशि कितनी है? देख रहे होंगे सामने एनटीपीसी में 28/12/2020 यानी रिसेंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा क्योंकि बोर्ड वही लेने वाला है, टीसीएस ही एग्जाम लेने वाला, तो टीसीएस का पैटर्न को समझ के टीसीएस के हिसाब से पढ़िए। बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर पढ़ के भी फायदा नहीं है, प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे ग्रुप डी का 18 वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं। बोला कि 1/3 शिक्षा में, तो 1/3 शिक्षा में और 2/6 भोजन में जोड़ दीजिए तो कितना टोटल खर्च कर चुका है ये? 6 एलसीएम हो गया, 3 दूनी 6, 2 प्लस यहां कितना 2, 4/6, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 ये क्या कर चुका है? खर्च कर चुका है। तो बचा कितना? 1/3। 3 में से 2 घटाए तो 1/3, तो 45,000 रुपया का ना 1/3, तो 1/3 गुना 45,000 रुपये, ठीक है। तो 3 एका 3, 3 पचे 15, 0 0 0, तो कितना हो गया? 15,000। कितना? 15,000 रुपये बचत किया। ऑप्शन में 15,000 दिख रहा है, वहां पे अगर 1/2 रहने देते तो हम लोग का आंसर कुछ अलग आता, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। सामने इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, तुरंत बनाइएगा, 30 सेकंड बहुत हुआ। देखिए क्वेश्चन पे आ गया। क्वेश्चन आपका 3400 रुपए की राशि 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है। राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है। ब्याज की दर क्या होगी? 680 रुपया ब्याज है, कितना पे है? 3400 पे, गुना 100। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, और भी तरीका होता है, ठीक। ये देखिए 0000
34 दूनी यानी कितना प्रतिशत, 20%। तो 20% कितना, 4 वर्ष में, तो हर वर्ष का कितना हुआ, 5%। आंसर क्या आ गया, 5%। ठीक है, चलिए टोटल कितना ब्याज बढ़ा, 20%, लेकिन 4 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना, 5%। ये परसेंटेज मेथड है, ब्याज में जाने का जरूरत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बनाइएगा। देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी, तो लंबाई कितना, ठीक है, ये देखिए आयत है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई x, तो लंबाई कितना, 2x। ठीक है, और इसका परिमाप 48 है, तो 2 कॉस्ट लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है बराबर परिमाप कितना दिया, 48, 2 से काट दीजिए, कितना हुआ, 24, या 3x बराबर कितना, 24, 3 8 24। x का मान क्या आ गया, 8, x का मान आ गया 8, तो लंबाई कितना हो गया, चौड़ाई कितना हो गया 8, और लंबाई कितना हुआ 2x मतलब 16, 8 दूनी 16, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, 16 गुना 8 कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बनाइए। देखिए घंटी बज चुका है, अब बनाते हैं इसको। बोला है x/2 + 2/y = 1 और y/2 + 2/z = 1, तो बोला z/2 + z/x = क्या। तो बहुत जन बोलेगा कि 1, जब सब 1 तो ये भी 1। ठीक है, लेकिन बनाना होगा। ठीक है, 1 आएगा कि -1 आएगा कि 0 आएगा कि 2 आएगा, चलिए देखते हैं। यहां पे निकालना क्या है, z/2 और 2/x, तो यहां पे देखिए तो x/2 है ना, तो x/2 बराबर लिख सकते हो 1 - 2/y, या x/2 बराबर y - 2/y, या 2/x बराबर y बटा y -2, तो ये 2/x का मान आ गया। अब यहां से देखेंगे हम, ठीक, z/2 का मान चाहिए, तो 2/z बराबर यहां से 1 - y/2, या 2/z बराबर 2 - y/2, या z/2 बराबर 2/2 - y। ठीक, अब इसको निकालना है, तो z/2 का मान कितना है, 2/2 - y, प्लस 2/x का मान कितना है, y/y -2। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं। 2/2 माइनस, देखिए 2 थोड़ा z जैसा दिख रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो z का यूज ही नहीं है। 2/2 - y माइनस y बटा, यहां क्या हो जाएगा 2 - y। ठीक, ये माइनस कॉमन ले लिए तो बीच में ही चला जाएगा ये, या ठीक है, ये हो गया 2 - y कॉमन हो गया, यहां 2 - y, ये क्या हो जाएगा 2 - y,
तो ये और ये कट जाएगा तो कितना हो गया 1। आंसर क्या आया 1। बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइएगा। क्वेश्चन बोला है 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ठीक, क्या जोड़े? तो देखिए, तो 2400 का 12% निकालिए तो ठीक, 12 चौके 48 के 8, 4 12 दूनी 24 और 4 कितना हो गया 28, 228। और 5400 का 18% निकालिए तो 18 चौके 72 के 2, 7 18 पचे 90 और 7 कितना 97, 972 आया। दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। 972 माइनस 288 निकल जाएगा आंसर। क्या जोड़ा जाए? 12 में से 8 गया 4, ठीक है, ये 6, 16 में से 8 गया 8 और ये आपका हो गया ये 16, ठीक ना, 8 में से 2 गया 6, 684। ऑप्शन में होगा 684। तो बस घटा देना था दोनों को निकाल के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बनाइएगा। देखिए, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो y की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, तो अगर x और y की वर्तमान आयु 3:4 है तो 3x और 4x हो जाएगा कि नहीं? या तो x और y दिया है तो आप कुछ x नहीं लिख के दूसरा चीज भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, इसको 3r ऐसे भी लिख सकते हैं या 3a और 4a लिख दीजिए, झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, x भी लिखे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, यहां भी 5 घटेगा, यहां भी 5 घटेगा, कितना था 5/7। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 7 21a माइनस 7 5 35, 5 चौके 20a माइनस 25। ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 35, उधर चला गया प्लस में यहां 10 हो गया, a बराबर कितना हो गया 10। तो पूछ क्या रहा है y की वर्तमान आयु, तो y क्या था, y का 4 था ना, तो y का 4 था तो 4a क्या हो जाएगा, यानी 4a बराबर 4 गुना 10, 10 चौके 40 वर्ष। ठीक है, ये आंसर आपको ट्रिक में बताते होंगे बहुत लोग, वो भी बनेगा 3 4 5 7, लेकिन जब डिफरेंस इसका बराबर रहेगा तो ट्रिक से जल्दी बनेगा। डिफरेंस बराबर नहीं रहेगा तो इसका अंतर से इसको गुना और उसका अंतर से उसको गुना करना पड़ता है, तो ये वाला प्रोसेस यहां के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो प्रोसेस इस क्वेश्चन के लिए अच्छा है। डिफरेंस बराबर नहीं रहेगा तो समय बराबर लग जाएगा, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाइएगा।
देखिए ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है ग्रुप डी में, ठीक ना, 17/9/2018 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। रियल क्वेश्चन शिफ्ट 3 का 2 का पावर 8 - 1 बटा √2 का पावर 12, ठीक। तो 2 का पावर 8 - 1 बटा √2 का पावर क्या है 12। तो 2 का पावर 8 क्या होता है, आप गुना कीजिएगा तो 2 का पावर 8 होता है 256, यानी 2 को 8 बार गुना कीजिएगा तो -1 बटा √2 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 1 बटा 2 का पावर कितना 12, ठीक। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 255 बटा 2 का पावर 1 बटा 2 गुना 12, तो 2 से कितना हो गया 6, ठीक है ना, यानी 255 बटा 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो 255 बटा 64 जहां लिखा हुआ है वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन है, बनाइएगा। इसके लिए 30 सेकंड से ज्यादा देते हैं, 1 मिनट देते हैं। चलिए इसके लिए 1 मिनट, 30 सेकंड ऐसे और 30 सेकंड बाद में रेड लेवल पे। चलिए 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट 10 सेकंड भी हो चुका है, ठीक है। जिनसे बनना होगा बन गया होगा, या स्टेप तो लिख चुके होंगे, सोल्व भले नहीं किए होंगे, ठीक है। चलिए अपने स्टेप को मिलाइएगा, कौन कौन सही स्टेप लिखे थे, कौन कौन गलत स्टेप लिखे थे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ा सा क्वेश्चन है, एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। किससे किससे, रेलगाड़ी और कार से, ठीक है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है, कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है, तो वह अपने ऑफिस T घंटे में पहुंचता है। वह अपने ऑफिस कितने घंटे में पहुंचता है, T घंटे में, ठीक है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है तो वह ऑफिस T + 0.5 घंटे में पहुंचता है। बिल्कुल विपरीत मतलब कार से 10 किलोमीटर नहीं, किससे 10 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर, ऐसा करता है जब, तो ठीक है। यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है, ठीक। तो हम इसको यहां से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा इधर ले आते हैं खसका के, ताकि आपको बताने में सुविधा हो। चलिए ठीक है, देखिए बोला एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है, वह कार से 10 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है, देखिए मान लीजिए दूरी हम कितना, इसका दूरी मान लेते हैं कि ये कितना दूरी तय किया, तो दूरी मान लीजिए x किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक ना। दूरी कितना मानते हैं, x किलोमीटर। तो इस x किलोमीटर में 10 किलोमीटर कार से यहां तक इसका x किलोमीटर है मान लीजिए ये, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर किससे, कार से, 10 किलोमीटर किससे, कार से, और उसके बाद शेष यात्रा रेलगाड़ी से, रेल से शेष यात्रा, तो x - 10 किससे, रेल से, ठीक है।
कंसेप्ट समझाने के लिए ये फिगर बना रहे हैं। x माइनस 10 किससे? रेल से। ठीक, अब देखिए तो x माइनस 10 जो रेल से तय किया है, तो रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए तो दोनों चीज को तय करने में कितना? t घंटे में पहुंचता है। कितना समय में? t घंटे में पहुंचता है। दिख रहा होगा आपको? ठीक है, t आवर में पहुंचता है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले कार से 40 किलोमीटर चलेगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटा चाल समय होता है, प्लस फिर चला कुछ दूर जो बचा था। कितना दूर बचा था? x माइनस 10 किस स्पीड से? 50 के स्पीड से। दूरी बटा चाल समय। ये समय और ये समय मिला के कुल कितना समय लगा? t आवर। कितना आवर? t आवर। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये जीरो कट जाएगा। x माइनस 10 बटा 50 बराबर t माइनस 1/4। ठीक है, या x माइनस 10 बटा 50 बराबर 4t माइनस 1/4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 से कितना? 25। या थोड़ा सा लंबा बनेगा, समझिएगा। अब केवल आपको सॉल्व करना और कुछ नहीं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2x माइनस 20 इक्वल टू 100t माइनस 100। ठीक है, 100 नहीं 25, सॉरी, 100t माइनस 25। ठीक है, यहां पे मिस्टेक हो रहा है। 100t माइनस 25 से गुना रहा ना, तो 25। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये 2x माइनस 100t बराबर ये 20 इधर जाएगा तो -5। इक्वेशन क्या हुआ? 1। ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखिए ऊपर इसको कर दे रहे हैं इसलिए कि आपको फिर दिक्कत होगा, या मिटा देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, मिटाए बिना क्योंकि बनेगा नहीं। ठीक है, इक्वेशन 1 को केवल ये वाला को रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, ये वाला केवल हम लोग को जो आया इक्वेशन 1, इसको रहने देते हैं और बाकी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट को बनाते हैं। ठीक है, बोला इसके बिल्कुल विपरीत करता है वह ऑफिस, तो t प्लस 0.5 घंटे में पहुंचता है। तो वो कितना? 10 किलोमीटर कार से जा रहा था ना, अब 10 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगा, तो 10 बटा रेलगाड़ी का स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस टी नहीं, डिस्टेंस क्या माने थे? x। हाँ, x माइनस 10 अब बटा कितना? 40, बाकी कार से गया। तो इसको कितना लगा आप समय? t प्लस 0.5 यानी t प्लस 1/2। इतना समय लगा, आधा। 5/10 तो 1/2 हो जाएगा। ये 0 कट गया। x माइनस 10 बटा 40 बराबर 2t प्लस 1/2 और माइनस 1/5। ठीक है, या x माइनस 10 बटा 40 इक्वल टू, यहां देखिए तो 10 हो जाएगा। 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 दूनी 10t प्लस 5 माइनस 5 दूनी 10 2। ठीक, या x माइनस 10 बटा 40 इक्वल टू 10t और 5 में से 2 गया 3, 10t और प्लस 3 और बटा 10। ये 0 काट दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ये 4 से x माइनस 10 इक्वल टू 4 दैया 40t और 4 तिया 12। ठीक, या x माइनस 40t इक्वल टू 12 और 10 22। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को लेंगे तो यहां 2 से x को काटने के लिए 2 से गुना करना होगा, यानी इक्वेशन 2 इंटू 2 करेंगे। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 80t और बराबर 44। क्लियर है? ठीक है, इसको आप अगर बदल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ये माइनस, यहां पे ये प्लस
और यहां पे ये प्लस, चिन्ह बदल दिए। अब देखिए तो ये कट गया, ठीक, 100t में से 80t गया तो कितना 20t, 20t बराबर 44 और 5 49, तो t बराबर क्या हो जाएगा 49/20। ठीक, अब t का मान किसी में भी आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 चाहे 2 में, तो 2 जो पहले वाला था उसमें पुट कर देते हैं t का मान, तो यहां से ये वाला में t का मान पुट करते हैं। देखिए तो x माइनस 40 गुना 49/20 बराबर कितना था 22, 20 दूनी 40, 49 दूनी 98, तो x माइनस 98 बराबर 22, इसलिए x बराबर कितना 120। ये x क्या माने थे, कितनी दूरी, तो कुल दूरी क्या माने थे x, तो x क्या निकल गया ये 120 किलोमीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर। कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन में बुखार हो जाता है, तो ध्यान रखिए, सामने दिख रहा होगा आपको आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018, पलट के देख लीजिएगा, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। मजेदार है, 2-4 बार बनाइएगा, स्पीड बनेगा। यहां बोर्ड में समझाने में, एक्सप्लेन करने में हम लोगों को समय लगता है, आपको बनाने में समय नहीं लगेगा, आप लोग बहुत तेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बनाइएगा। इसको आप पॉज करके देख के समझ के, और ना समझ में आए तो फिर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन आ गया। अब हम आपको टाइमर भी लगा दे रहे हैं। टाइमर कहां चला गया, हाँ ये सामने आ गया। ठीक है, 30 सेकेंड लगा दे रहा हूं, तब तक आप बनाते रहिए, कुछ फायदा उठा लीजिए, और एक्स्ट्रा मिल गया समय। ठीक है, चलिए स्टार्ट, बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन इधर रखे आपके समझने के लिए, ताकि बता पाए। अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं, यानी ये भरने वाले हैं प्लस ऐड करने वाले हैं। ठीक है, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। अन्य तीसरा पाइप 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, 2 भरने वाला और 1 खाली करने वाला, माइनस, तो लिखेंगे 1/5 प्लस 1/8 माइनस 3.1/3.2, 1/3.2। ठीक, बस हो गया, निकल गया, कुछ नहीं करना। 1/8 माइनस 10/32, 2 पचे 10, 2 से कितना 16। ठीक ना, हो गया। देखिए तो ये 16 पचे कितना हो जाएगा 80। ठीक, एलसीएम 5 से कितना हुआ 5 एका 5 और 5 छक्ती 16 प्लस 8 से 10 माइनस 16 पचे 80, 50 25, 26 में से 25 गया 1/80, यानी कितना घंटा 80 घंटा भरने में लगेगा। क्या ऑप्शन में 80 घंटा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। लोग क्या करेंगे, यहां पे इनमें से कोई नहीं रहेगा तो मार देंगे। ठीक है, तो यहां से आपको दिन में निकालना है, तो एक दिन 24 घंटा का होता है, 24 से 80 को भाग दीजिए, 24 तिया 72, कितना शेषफल 8, यानी 3 दिन 8 घंटे। ठीक है, 3 दिन 8 घंटे, तो देखिएगा यहां पे ऑप्शन होगा 3 दिन 8 घंटे। बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अंतिम क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, बनाइए, इजी सा ही है, सबसे इजी है क्वेश्चन, इस पूरे स्लाइड का सबसे इजी क्वेश्चन। हलवा हलवा बहुत हलवा।
इस क्वेश्चन में 30 सेकंड देने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि कमजोर छात्र भी 1 से लेकर 10 क्वेश्चन पूरा पूरा समझ सके, और नहीं समझ में आया तो फिर से मुझसे रिप्लाई करके, मैसेज करके यूट्यूब में आप आराम से बता सकते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया। फिर किसी दिन मैं ये सेम क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर अलग स्टाइल से बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए चलिए देखिए, अब क्वेश्चन पे आ जाता हूं। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? तो देखिए, एक बार 10% बढ़ाया गया, एक बार 10% कम कर दिया गया। तो जब भी बढ़ाने और कम बोलता तो +10 -10 प्लस माइनस क्या, -10 गुना 10/100। देखिए तो ये 0 0 0 0, तो ये और ये तो कट गया, तो ये क्या है, -1। -1 मतलब 1% का कमी या लॉस जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो कहा गया 1% कमी, आंसर, ठीक। इसको आप दूसरा लॉजिक से अगर भूल जाइएगा तो लॉजिक क्या सोच सकते हैं कि किसी शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत मूल्य 10% वृद्धि की गई। 100 रुपया का कोई सामान था, 10 रुपया बढ़ाया गया, 110 रुपया कर दिया गया, फिर इसे 10% कम कर दिया गया, 110 का 10% यानी 11 रुपया कम कर दिया गया। तो अब इसका दाम कितना हो गया, 99 रुपया। तो 100 का सामान 99 रुपया, तो 1 रुपया का घाटा, तो 100 में 1 रुपया तो कितना, 1% का घाटा, तो 1% का कमी, ठीक है। चलिए, आज का इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन अच्छा लग रहा आपको तो आप इसे जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली ये वीडियो आता है। एक वीडियो मैथ का आपको 2 बजे दोपहर में आता है, एक साइंस का हमारा वीडियो आता है बहुत ही स्पेशल, जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आप एग्जाम से पहले जितना पढ़ के जाइएगा उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो साइंस का वीडियो 8 बजे सुबह आता है और एक स्टैटिक जीके जो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में काम आने वाला है, वो वीडियो आपको 8 बजे रात को प्रतिदिन देखने को मिलता है। तो इसे तीनों वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद एक वीडियो जो मैं लाने वाला हूं करंट अफेयर्स का, वो भी जल्द से जल्द आने वाला है, रेगुलर आएगा वो भी, तो उसका भी आप लाभ उठाइए। धन्यवाद।